हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम 2.0 स्टडी चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग दिल्ली सल्तनत के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि 121 से लेकर के 192 तक के प्रश्न होंगे इस वीडियो में। और इससे पहले मैंने 1 से लेकर के 100 तक के क्वेश्चंस को करा दिया है। अगर आपने उस वाले वीडियोज़ को नहीं देखा है तो जाकर के उसे देख सकते हैं। चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर भी मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 121 नंबर की, नई फारसी काव्य शैली सबके हिंदी तथा अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता थे। आपको बताना है कि सबके हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन थे। तो ऑप्शन दिए गए और मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आपको बताते जा रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो थे सबके हिंदी और हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 122 नंबर, अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। इसका मुख्य कारण क्या था। तो यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मंगोल आक्रमण का भय था, इसलिए इन्होंने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए। उसके बाद अगला प्रश्न हम देखते हैं 123 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसने सिकंदर सानी यानी द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है 124 नंबर कि सिक्कों पर खलीफा का नायब खुदवाने वाला भारत का प्रथम सुल्तान कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 125 नंबर की सैयद उस सलातीन की उपाधि किसने धारण की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 126 नंबर कि निम्नलिखित में से किसे कुरान का यानी कुरान का पाठ करने वाला भी कहा जाता था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए, ताकि हमारा एक भी वीडियो को नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो सके और इसी तरीके के नए वीडियोस आपके पास आते रहें। तो आगे देखते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया 127 नंबर की किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा दी। आपको बताना है कि हातिम ताई द्वितीय की संज्ञा किस सल्तनत कालीन शासक को मिन्हाज ने दिया था संज्ञा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक को। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद अजमेर का निर्माण किसने करवाया था। आपको बताना है कि 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद किसने निर्माण करवाया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 129 नंबर की निम्नलिखित में से कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। यहाँ पर बताना है कि कौन अपने अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चंगेज खान। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 130 नंबर की निम्नलिखित में किसे बगदाद के खलीफा ने मंसूर स्वीकृति पत्र मानाभिषेक पत्र प्रदान किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी इल्तुतमिश। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 131 नंबर की दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 132 नंबर की दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में कौन सा एक सही कालानुक्रम है। आपको बताना है यहाँ पर राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का कालानुक्रम कौन सा सही है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पहले बहलोल लोदी, फिर सिकंदर शाह, फिर इब्राहिम लोदी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था। यहाँ पर बताना है कि दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी नसीरुद्दीन महमूद। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 134 नंबर की मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसका डायरेक्ट मैं आंसर बता रहा हूँ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग दीवाने बंदगाना स्थापित किया। ये सही है कथन। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 135 नंबर। 135 नंबर में कथन दिया गया और कारण दिया गया। आपको बताना है इसमें से कौन सा यहाँ पर सही है ऑप्शन में से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले कथन पढ़ लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली छोड़ने के बाद 2 वर्ष तक स्वर्गद्वारी नामक शिविर में रहा, और कारण यहाँ पर आर दिया गया है कि उस समय दिल्ली एक प्रकार के प्लेग से बर्बाद हो गई थी और बहुत से लोग मर गए थे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 136 नंबर की चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इल्तुतमिश। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 137 नंबर की निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सही रूप में सुमेलित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए यानी दीवाने बंदगान तुगलक। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 138 नंबर की सल्तनत काल में फवाजिल का अर्थ था। तो आपको बताना है कि फवाजिल का क्या अर्थ था सल्तनत काल में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी इक्तादारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली अधिशेष राशि। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 139 नंबर दिया गया है कि दिल्ली का सल्तनत जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 140 नंबर दिया गया है कथन ए और कारण आर। तो यहाँ पर कथन ए में दिया गया है प्रारंभ में भारत में तुर्की प्रशासन सैनिक प्रधान था, और कारण आर दिया गया है कि अग्रणी सैनिक नायकों के बीच देश को एकता के रूप में खंड विभाजित कर दिया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 141 नंबर देखते हैं। 141 नंबर दिया गया है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो किसकी उपाधि धारण की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 142 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित में किसने भारत का सबसे पुराना मकबरा यानी नसीरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा सुल्तानगढ़ी दिल्ली का निर्माण करवाया और मकबरा निर्माण शैली का जन्मदाता होने का गौरव पाया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इल्तुतमिश। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 143 नंबर की इल्तुतमिश द्वारा बनवाया गया अतारकीन का दरवाजा जो कि अकबर के बुलंद दरवाजा का प्रेरणा स्रोत बना स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर स्थित है? नागौर जोधपुर में। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 144 नंबर दिया गया है। 144 नंबर यहाँ पर दिया गया है कि किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्काने चिहलगानी या 40 दल का गठन किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 145 नंबर की निम्नलिखित में से कौन राज दरबार में बलबन का सर्वप्रथम प्रतिद्वंदी था। तो बलबन का सर्वप्रथम प्रतिद्वंदी कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इमामुद्दीन रेहान। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 146 नंबर की निम्नलिखित में किसने चहलगानी यानी चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बलबन ने। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 147 नंबर दिया गया है कि किसके राज्यकाल में लखनौती यानी बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलबन। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 148 नंबर की बलबन ने वित्त विभाग यानी दीवाने विजारत से अलग कर एक पृथक संस्था के रूप में सैन्य विभाग यानी दीवाने आरीज यानी अर्ज की स्थापना की जिसका उद्देश्य था। तो उसका उद्देश्य क्या था? तो ए और बी दोनों यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर ए और बी दोनों आंतरिक विद्रोहों का दमन करना और मंगोल आक्रमणों को रोकना। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 149 नंबर दिया गया है कि किसने राज दरबार में सिजदा यानी घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पावोस यानी पाँव को चूमना की परिपाटी चलाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलबन ने चलाई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 150 नंबर कि बलबन ने अपने को कुलीन साबित करने के लिए शाहनामा में वर्णित किस प्रसिद्ध तुर्की योद्धा का वंशज होने का दावा किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अफरसियाब। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 151 नंबर कि वह अत्यंत गंभीर मुद्रा में दरबार में बैठता था। दरबार में वह न तो खुद हंसता था और न ही किसी को हंसी मजाक या फालतू बात करने की इजाजत देता था। यह उक्ति किससे संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलबन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 152 नंबर की निम्नलिखित में किसने कैलूगढ़ी यानी किलोखरी के राजमहल में अपना राज्याभिषेक किया और उसे अपनी राजधानी बनाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जलालुद्दीन फिरोज खलजी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 153 नंबर की जलालुद्दीन फिरोज खलजी के शासनकाल में घटी घटना या फिर घटनाएं थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी यानी ये सभी सभी घटनाएं घटी थी। यानी कड़ा मानिकपुर के सूबेदार मलिक कफूर का विद्रोह हुआ था, दिल्ली के एक दरवेश सीदी मौला का षड्यंत्र और उलुग के नेतृत्व में मंगोलों का मुसलमान बनना, 9 मुसलमान एवं उनके द्वारा दिल्ली के बाहर मुगलपुरा नामक बस्ती बसाना। ये सभी घटनाएं घटी थी जलालुद्दीन फिरोज खलजी के शासनकाल में। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 154 नंबर की दक्षिण पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण देवगिरी के यादव शासक रामचंद्र पर किया गया आक्रमण किसके समय में हुआ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी जलालुद्दीन फिरोज खलजी के समय में हुआ था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 155 नंबर दिया गया है कि राजकीय व्यय से संबंधित विभाग दीवाने वकूफ सृजित करने का श्रेय दिल्ली के किस सुल्तान को है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी जलालुद्दीन फिरोज खलजी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 156 नंबर की अलाउद्दीन खलजी का मूल नाम था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अली गुरसास अलाउद्दीन खलजी का मूल नाम था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 157 नंबर के अलाउद्दीन खलजी के सेनापतियों के नेतृत्व में गुजरात विजय अभियान के क्रम में खंबात से खरीदा गया जिसने बाद में दक्षिण भारत की विजय का नेतृत्व किया। तो
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। मलिक काफूर को खरीदा गया। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि मलिक काफूर को 1000 दिनारी कहा गया क्योंकि, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उसे 1000 दिनार में खरीदा गया था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 159 नंबर के अलाउद्दीन खिलजी के समय में मलिक काफूर के नेतृत्व में दक्षिण अभियान 1307 ईस्वी से 1312 ईस्वी में किया गया। इस अभियान में पराजित राज्यों का क्रम था। तो आपको बताना है कि पराजित यानी हारे हुए राज्यों का क्रम क्या था। तो इसका करेक्ट आंसर मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी देवगिरी, वारंगल, होयसल और मदुरा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ के शासक को 6 महीने तक राजधानी दिल्ली में रखा, राय रायान राजाओं के राजा की उपाधि दी तथा गुजरात का नवासिर जिला उसके राज्य में शामिल करवा दिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी देवगिरी के शासक रामचंद्र को। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 161 नंबर की दक्षिणी अभियान के क्रम में किसने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया और मलिक काफूर ने यह हीरा सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को भेंट कर दिया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रताप रुद्र देव ने विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्रदान किया था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 162 नंबर की किसने कहा था मैं आदेश देता हूँ जो राज्य के लिए हितकर है, मैं यह नहीं जानता कि शरीयत में इसकी इजाजत है या नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 163 नंबर के अलाउद्दीन खिलजी ने किसके कहने पर सिकंदर महान के समान विश्व विजय को योजना को त्याग दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउल मुल्क। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 164 नंबर की किसने 4 अध्यादेश यानी 4 ऑर्डिनेंस ज्योति गुप्तचर प्रणाली का गठन, दिल्ली में मद्य निषेध, अमीरों के मेल मिलापों पर पाबंदी जारी किए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी ने जारी किए थे। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 165 नंबर की किस सुल्तान ने एक नया मंत्रालय दीवाने रियासत वाणिज्य मंत्रालय की स्थापना की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी अलाउद्दीन खिलजी ने स्थापना की थी दीवाने रियासत। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि किसने सैन्य शासन के क्षेत्र में दाग यानी घोड़ों पर दाग अर्थात चिन्ह लगाना एवं हुलिया सैनिक के पहचान चिन्ह का प्रचलन किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 167 नंबर की किस सुल्तान ने सैनिकों को भू अनुदान के स्थान पर नकद वेतन देने की प्रथा चलाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी ने प्रथा चलाई थी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 168 नंबर की यक अस्पा एक घोड़ा वाला सैनिक 2 अस्पा 2 घोड़ा वाला सैनिक का प्रथा का प्रारंभ किया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 169 नंबर की अलाउद्दीन खिलजी के राजस्व प्रणाली के सुधार के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो इसका यहाँ पर दिया गया कथन और इसमें से करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट आंसर आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1 2 3 4 यानी चारों कथन ये सही है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 170 नंबर की सराय अदल निम्नलिखित में किसका बाजार था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी वस्त्र एवं अन्य वस्तुओं का बाजार था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 171 नंबर दिया गया है कि दिल्ली स्थित सीरी का किला, सीरी फोर्ट और 1000 सतून राजमहल यानी 1000 खंभों वाला राजमहल के निर्माण का श्रेय किसे है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी अलाउद्दीन खिलजी को है। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 172 नंबर की किसने रस्म मियान यानी बीच का रास्ता व तरीकाए इतदाल यानी सुल्तान का तरीका नाम से राजस्व सुधार की व्यवहारिक नीति अपनाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी गयासुद्दीन तुगलक ने अपनाई थी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 173 नंबर की कौन से सुल्तान की मृत्यु अफगानपुर यानी तुगलकाबाद में लकड़ी से बने स्वागत भवन के गिरने से हुई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गयासुद्दीन तुगलक की हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 174 नंबर की नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक नहर निर्माण करने वाला दिल्ली का सुल्तान था, प्रथम सुल्तान। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 175 नंबर सुल्तान बनने के पूर्व किसका नाम जौना खां था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक का नाम जौना खां था सुल्तान बनने से पहले। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि किसने शासक बनने के उपलक्ष्य में अपना उपनाम अबुल मजाहिद रखा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 177 नंबर की सूची 1 यानी मोहम्मद बिन तुगलक के शासन काल में स्वतंत्र हुए 9 स्थापित राज्य हैं और सूची 2 में दिया गया है राज्यों के संस्थापक। यहाँ पर सुमेलित करना है सूची 1 और सूची 2 को। चलिए मिलान करते हैं।
तो इसका मिलान करेंगे तो यहाँ पर क्या करेक्ट होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मदुरा माबर का यहाँ पर संस्थापक जलालुद्दीन अहसान शाह, विजयनगर के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का, वारंगल के संस्थापक कन्हैया और बहमनी के संस्थापक जो है वो हसन गंगू हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 1 2 3 4। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 178 नंबर देखते हैं। 178 नंबर दिया गया है कि मेरा सारा राज्य बीमार पड़ गया है, यदि मैं एक स्थान पर व्यवस्था स्थापित करता हूँ तो दूसरे स्थान पर गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है, यदि मैं दूसरे स्थान पर ठीक करता हूँ तो तीसरे स्थान पर हलचल होने लगती है, यह उक्ति किसकी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक की है। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 179 नंबर दिया गया है कि किसके राज्यकाल में सादा अमीरों का विद्रोह हुआ, जिसकी चरम परिणति 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना में हुई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 180 नंबर की मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठट्टा में हुई थी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 181 नंबर दिया गया कि राजशेखर एवं जिन प्रभा सूरी जैसे जैन विद्वानों का किस सुल्तान ने राजकीय संरक्षण दिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजकीय संरक्षण दिया। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि 182 नंबर किस सुल्तान ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों के स्थान पर केवल 4 कर लगाए हैं। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 183 नंबर की निम्नलिखित में से किसने सेना को नकद वेतन देने की व्यवस्था समाप्त कर वजह यानी भूमि कर वसूलने का अधिकार या इतलाक धनादेश के लिए पत्र के माध्यम से वेतन भुगतान का आदेश दिया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक ने आदेश दिया। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 184 नंबर दिया गया है कि किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतुहाते फिरोज शाही लिखी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक ने फतुहाते फिरोज शाही लिखी थी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 185 नंबर की किस सुल्तान ने हासिल सर्ब यानी हक सर्ब सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज तुगलक ने सिंचाई कर नामक एक नया कर लगाया था जिसका नाम था हासिल सर्ब या फिर हक सर्ब। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं 186 नंबर। और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करते रहिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए। तो यहाँ पर 186 नंबर दिया गया कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एक खैराती अस्पताल था दारुल सफ़ा जो कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 187 नंबर की किसने भूमि मापने का पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिकंदर लोदी ने गजे सिकंदरी का प्रचलन किया था, सिकंदर लोदी ने, जो कि एक भूमि मापने का पैमाना था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया 188 नंबर दिया गया कि किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद गोरी के मुस्लिम शासक के सिक्के पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 189 नंबर की जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मुबारक शाह जो था वो जौनपुर राज्य का अंतिम शासक था। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर 190 नंबर दिया गया है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको बताना है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर आपको आंसर बता दे रहा हूँ। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी योगियों के साथ हजवीरों का संवाद यह दर्शाता है कि वह मानव शरीर के विभाजन के उनके सिद्धांत से प्रभावित हैं। ये जो है ये सही नहीं है, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है कि दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया था, तो आपको बताना है कि जजिया कर दिल्ली के किस सुल्तान ने लगाया था ब्राह्मणों पर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी फिरोज तुगलक ने। उसके बाद अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यहाँ पर दिया गया है 192 नंबर की चंगेज खान का मूल नाम क्या था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तेमुचिन जो था वो चंगेज खान का मूल नाम था। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और इसी तरीके के नए वीडियोस देखने के लिए यानी लूसेंट के सभी प्रश्नों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ना होगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में अगले प्रश्न के साथ।